तो हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 19.6 और उसमें से मेरे ख्याल से हम अपने 13 तक बताए थे। 40 नंबर देखेंगे क्वेश्चंस। dx अपॉन sec x प्लस cos x। तो sec x को कितना लिख सकेंगे 1 बाई cos x और cos x को 1 बाई sin x। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा sin x इंटू cos x और यहाँ पे हो गया sin x प्लस cos x। ये कहाँ चला गया ऊपर और ये हो गया sin x प्लस cos x। वैसे ही सेव करते हैं। ध्यान दीजिए ये 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा। हमने इसके क्रॉस मल्टीपल 2 से 2/2 गुना किए हैं और भाग किए। इसका मतलब हो गया 2 से 2 कट जाएगा। फिर मेरा क्वेश्चन आ जाएगा। आगे बढ़ाते हैं इसको देखेंगे 1/2 1 प्लस 2 sin x इंटू cos x माइनस 1। इसका मतलब क्या हो गया 1 जोड़ दिए और 1 घटा दिए। फिर ये कट जाएगा और ये sin x प्लस cos x। बता सकते हैं 1 के लिए कितना लिखा जा सकता है यानी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। 1 के लिए कितना sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x माइनस 1 इंटू dx डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x। बहुत दिनों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab यानी a प्लस बी का दी होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा sin x प्लस cos x का दी होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए तो 1/2 ये हो गया sin x प्लस cos x का दी होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। क्या बता सकते हैं ये sin x प्लस cos x दोनों का बट्टा है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं इसको चटकाते हैं यानी कि अलग अलग कर देते हैं। तो 1/2 क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना sin x प्लस cos x माइनस 1 फिर क्या sin x प्लस cos x और बाहर में क्या है जी dx। बोर्ड पे देखेंगे ये 1/2 दोनों में गुना है और इससे ये कट जाएगा। इसका पार कटेगा ये सब कट जाएगा यानी 1/2 sin x प्लस cos x इंटू dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन होगा। इसमें भी इंटीग्रेशन और इसमें भी इंटीग्रेशन 1 sin x प्लस cos x इंटू dx। इसका तो सिंपल इंटीग्रेशन हम कर देंगे। साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x तो 1/2 माइनस cos x माइनस cos x हो गया और cos का क्या होता है ये sin x। ये ऐसे कर दिए माइनस 1/2। इस तरह के सवाल हम लोग बनाए होंगे। कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर होता है यानी हम यहां पे गुना करते हैं 1/√2 और dx अपॉन ये बताएंगे 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x। ये कैसे हो गया इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। इसका लघुत्तम निकालेंगे तो √2 हो जाएगा। √2 ऊपर चला जाएगा इससे कट जाएगा। ये 1/2 ऐसे ही रखते हैं माइनस cos x प्लस sin x। ध्यान दीजिए माइनस 1/2√2 ये रहेगा और इंटीग्रेशन ओवर dx 1/√2 sin कितना का मान 1/√2 45 और cos भी 45 यानी cos π/4 और प्लस cos x इंटू sin π/4। अब ये सोचेंगे कैसे हो गया तो sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b होता है sin a प्लस b। तो इसको तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। माइनस cos x प्लस
साइन एक्स माइनस 1/2√2। ध्यान दीजिए, ये हो गया dx और ये कितना हो गया साइन a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी यानी x प्लस π/4। नीचे है साइन, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होता है जी 1/sin x = cos x। तो ये वैसे ही रहेगा 1/2 माइनस cos x प्लस sin x माइनस 1/2√2। और ये हो गया इंटीग्रेशन ओवर cos x अपॉन π/4 इंटू dx। ध्यान दीजिए 1/2 तो वैसे ही लिखते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है परंतु आसान है। 1/2 माइनस cos x प्लस sin x माइनस ऐसे यहां पे 1/2√2 log cos का इंटीग्रेशन log tan x/2। तो log tan x तो कितना हो गया x प्लस π/4 और सबके बट्टा 2 प्लस c। इतना भी आंसर सही है परंतु इसको हम सॉल्यूशन करते हैं तो 1/2 दोनों में क्या है जी कॉमन है। तो 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, यहां पे कितना बचेगा माइनस cos x प्लस कितना sin x माइनस 1/√2 log tan x/2 प्लस π/4 में 2 से गुणा करेंगे 8 प्लस c। ये रहा आंसर, वेयर c इज ए कांस्टेंट। इसी तरह आप देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 15 इसमें आपके बुक में ही बना दिया है और 16 भी बना दिया, आप बना सकते हैं। आगे बताते हैं 17। तब तक उतारिए, नोट करें इसे।